वंदना के लिए अपने दोनों हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। श्रमण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और इस जिनवाणी के माध्यम से जैन धर्म के बेसिक सिद्धांतों को समझते हुए जो हमारे मूल आचार्य हुए हैं, चाहे आचार्य कुंद स्वामी महाराज, आचार्य उमा स्वामी महाराज, आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज, समंत भद्र स्वामी महाराज आदि महान आचार्यों के जीवन के बारे में हम जान रहे हैं। जैन दर्शन के जो मुख्य त्योहार है, मुख्य पर्व है, चाहे वह दीपावली हो, चाहे रक्षाबंधन हो, अक्षय तृतीया हो, शुद्ध पंचमी हो, इन सब पर्वों के बारे में भी हम इस कक्षा के माध्यम से समझ रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जैन दर्शन में तीर्थंकर का बहुत बड़ा महत्व हुआ करता है। तीर्थंकर कौन बनते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है, किन क्रियाओं को करने से, क्या भावनाओं को भाने से तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है, ये सब हम जान रहे हैं। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, प्रतिदिन की पूजन में भी हमने इस बात को अंगीकार किया है, स्वीकार किया है कि जहाँ दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाओं को भाया जाता है और उन भावनाओं के साथ में विश्व कल्याण की भावना जहाँ पर आत्मा में निहित हुआ करती है, निश्चित रूप से वह आत्मा तीर्थंकर प्रकृति जैसे महान पुण्य प्रकृति का बंध करती है। जहाँ एक तरफ हम पुण्य को हे कहकर पुण्य को छोड़ने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ यहाँ इस प्रसंग में आचार्य महाराज कह रहे हैं, तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाले महान पुण्यशाली लोग हुआ करते हैं। अगर पुण्य प्रकृतियां या पुण्य हमेशा है ही होता तो आचार्य महाराज तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने की बात क्यों करते? फिर तो प्रतिदिन की पूजन में 16 कारण भावनाओं का जो हम अर्घ चढ़ाते हैं, वो पूजन व्यर्थ हो जाएगी, वो अर्घ चढ़ाना व्यर्थ हो जाएगा, उन 16 कारण भावनाओं को भाना व्यर्थ हो जाएगा, विश्व कल्याण की भावना रखना ये गलत हो जाएगा। कितना बड़ा मिथ्यात्व संसार में चल रहा है कि पुण्य और पाप को दोनों को एक तराजू में तोल रहे हैं। मुझे कहीं पर भी आज तक किसी भी आगम में सिद्धांत में ऐसा पढ़ने को नहीं मिला। आचार्य भगवंत कुंद स्वामी महाराज के समय सार जैसे महान आध्यात्मिक ग्रंथ को भी जब हम पढ़ते हैं, तब वहां भी उन्होंने दोनों में भेद किया है। पुण्य भी बेड़ी है, पाप भी बेड़ी है, लेकिन पाप को लोहे की बेड़ी कहा, पुण्य को सोने की बेड़ी कहा। भेद तो किया ना, एक को लोहा और एक को सोना।
अगर दोनों एक ही है तो अपने गले में पहनी हुई सोने की चेन निकाल के लोहे की चेन डाल लो। तीर्थंकर प्रकृति जैसे महान प्रकृति का बंध और उसमें जो विशेषता अपन जान रहे हैं, पंच कल्याणक हुआ करते हैं। जो तीर्थंकर बनते हैं उनके पांचों कल्याणक होते हैं। विदेह क्षेत्र की अपेक्षा दो या तीन कल्याणक भी उनके हो सकते हैं। सामान्य कथन में अपन कल्याणक की चर्चा कर रहे हैं। और पंच कल्याणक का जो पाठ अपना चल रहा है, पाठ क्रमांक जो 10 नंबर का है, उसमें अपन ने पिछली कक्षा में गर्भ और जन्म कल्याणक के बारे में समझा था। किस प्रकार एक महान आत्मा का गर्भ में अवतरण हुआ करता है, और गर्भ में अवतरण, गर्भ में आने से पहले कैसे वो 6 माह गर्भ में नहीं आए, उसके 6 माह पूर्व ही रत्न वृष्टि हो रही है। प्रतिदिन 14 करोड़ रत्नों की बरसात राजमहल में हो रही है। सब याचक जन ले जा रहे हैं। और गर्भ के समय माता की सेवा में अष्ट कुमारियां, 56 कुमारी देवियां, अष्ट देवियां, ये सब आकर के उनकी सेवा पूजा कर। जन्म कल्याणक में अपन ने समझा किस प्रकार वह पूरा सौधर्मिंद्र पूरे परिवार के साथ में पूरे अपने परिकर को लेकर के आता है, और भगवान बनने वाले उन तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक सुमेरु पर्वत पर पांडुशिला पे करता है। उसके बाद वो जो सारी की सारी प्रक्रिया है, ये अपन ने समझा। और बहुत अच्छा अपना विषय चल रहा है। सोचिए जरा, कितनी महान आत्मा है वो। उनकी सेवा करने, उनका उत्सव मनाने, उनका महोत्सव मनाने, उनका वह, यूं समझ लीजिए कि चाहे जन्म का अवसर हो, चाहे गर्भ का अवसर हो, उन सब क्रियाओं के समय देवी देवता हाथ जोड़े हुए खड़े हैं। कितने महान देवता हैं वो, कितने महान व्यक्तित्व है वो, जो ऐसे महान पुण्य के कारण से उन्हें ये सब सेवा प्राप्त हो रही है। उन्हें आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये तो उनकी समृद्धि का प्रतीक है। ये तो उनका वैभव दिखाने का प्रतीक है। जैसे शास्त्रों में लिखा, जैसे भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है तो 100 इंद्र उनके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं, सेवा में हाजिर हैं। भगवान आदेश कीजिए क्या करना है। लेकिन भगवान तो आदेश ही नहीं देते। भगवान को तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो वीतरागी हो गए हैं। फिर भी वो उनके वैभव को दिखाने के लिए पूरा का पूरा समोषण, ये सब रचनाएं कैसे पूरे, अभी अपन पढ़ेंगे आज की कक्षा में, कैसे तप कल्याणक को स्वीकार किया जाता है, कैसे संयम और तप के अंतर्गत क्या बात होती है, केवल ज्ञान कैसे प्रकट होता है, मोक्ष कल्याणक कैसे मनाते हैं, इन सब के बारे में अपन यहाँ पर आज की इस कक्षा में देखते हैं। दो कल्याणक के बारे में अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ा था। और प्रसंग के अनुसार पिछली बार जो अपन ने दो कल्याणक पढ़े थे, उसको संक्षेप में वीडियो के रूप में यहाँ पर आदरणीय इंद्रजीत जी और ऐश्वर्या जी पाटिल ने बहुत अच्छा वीडियो बनाया। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद, आभार और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि चूंकि ऐश्वर्या जी तो पूरी इस टीम में भी शामिल है, और पूरे एडिटिंग और पूरा उनको जो बना के स्क्रिप्ट वगैरह देना करना, आप लोग कितनी अच्छी उस मेहनत के साथ में, पुरुषार्थ के साथ में, एक छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से हम लोगों को, सब लोगों को प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं। किस प्रकार धर्म हमारे जीवन में आए, कैसे वो कल्याणक मनाए जाते हैं। सामने वाला उन दृश्यों को देख करके, उन बातों को सुन करके यदि धर्म से प्रभावित हो रहा है, तो इससे अच्छा धर्म और क्या होगा। आज ही मैं सुबह पूज्य गुरुदेव के प्रवचन सुन रहा था। महाराज ने एक ही बात बोली, जैसे किसी कंपनी में सेल्समैन हुआ करते हैं, एजेंट हुआ करते हैं, वो चाहते हैं कि ये कंपनी और आगे बढ़े, इस कंपनी का खूब फायदा हो, इस कंपनी के खूब शेयर बढ़े, इस कंपनी के खूब, इसका माल बिके। तो एजेंट अपना पूरा, सेल्समैन अपना पूरा 100% देता है। ऐसे ही हम सब महावीर भगवान रूपी कंपनी के सेल्समैन हैं, एजेंट हैं। अगर हमारे जीवन का एक पल भी, एक क्षण भी ऐसा निकल गया कि हमें देख करके कोई सामने वाला धर्म मार्ग में जुड़ रहा है,
धर्म से प्रभावित हो रहा है, इन वीडियोस को देख करके अगर किसी के मन में आगे चलो मैं क्लास पढ़ूंगा, तो मैं मानता हूँ हमारा वो वीडियो बनाना सार्थक हो गया, हमारी वो मेहनत करना सफल हो गया। अगर एक भी व्यक्ति उसके माध्यम से आगे बढ़ रहा है, और यहाँ तो सैकड़ों की संख्या में है, बहुत प्रसन्नता होती है, दिल खुश होता है कि कैसे अपने सारे कार्यों को छोड़ करके हम सब इस साप्ताहिक कक्षा में जुड़ते हैं। धर्म सीखने की जो अभिलाषा है, धर्म को जानने का जो भाव है, कहीं ना कहीं यह सम्यक दृष्टि होने का सूचक हुआ करता है। और हम सब, जैसे पिछली कक्षा में यही भावना भाई थी, ऐसे ही कल्याणक जो भगवान तीर्थंकर के हुआ करते हैं, एक दिन हम भी इन कल्याणकों को प्राप्त करके हमारे भी मोक्ष परम पद हमें भी प्राप्त हो। सामान्य हम केवली बन के या सामान्य जीव बन के मोक्ष जा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर हमारे निमित्त से कंपनी बहुत ऊंचाइयों तक जाती है, हमारे निमित्त से यदि कोई धर्म सीखता है, और ये तीर्थंकर देखो कितने बड़े, ये भी तो कहीं ना कहीं एजेंट है। अभी भगवान महावीर स्वामी तो बन चुके तीर्थंकर, इसलिए अपन भी उनकी कंपनी चला रहे हैं। लेकिन जब तक वो तीर्थंकर पद को प्राप्त नहीं हुए थे, वो भी संसार में ही थे, तब उस समय भी उन्होंने अपने उन मूल परंपरा का निर्वहन करते हुए, दिगंबर धर्म को स्वीकार करते हुए, साधना करते हुए, तप करते हुए उस अजर अमर अविनाशी पद को प्राप्त किया। जन्म के पश्चात राज्य अवस्था का उपभोग किया जाता है, और राज्य अवस्था का पालन करते हुए राज्य अवस्था में पूर्ण रूप से नीति न्याय के साथ में प्रजा का पालन करते हुए, और फिर कभी कोई एक समय ऐसा आता है, कभी निमित्त बना करता है, और उन्हें वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है। अब आप कहेंगे 24 तीर्थंकरों में जैसे किन्हीं को दर्पण देख करके वैराग्य हुआ, किन्हीं ने अपना सफेद बाल देखा और वैराग्य हो गया, किन्हीं के चेहरे पर जब झुर्रियां पड़ने लगी तो उन्हें वैराग्य हो गया, किन्हीं ने देखा आकाश में तारा टूटता हुआ देखा, उन्हें वैराग्य हो गया, इंद्रधनुष देखा, उन्हें वैराग्य इन सब निमित्तों से वैराग्य हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब बिना निमित्त, मतलब सामने प्रत्यक्ष निमित्त नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जाति स्मरण भी वहां पर निमित्त हुआ करता है, उसके माध्यम से भी तीर्थंकर को वैराग्य की प्राप्ति होती है और वो तप को धारण करते हैं। इन बात से ये बात भी बहुत स्पष्ट हो रही है कि बिना निमित्त के उपादान कार्यकारी नहीं होता। जो लोग निमित्त को हे ही मानते हैं, निमित्त को अकिंचित कर मानते हैं, निमित्त के लिए कहते हैं निमित्त कुछ नहीं करता, जो कुछ है वो सब मेरी आत्मा है, मेरी आत्म शक्ति है। लेकिन ये बात हम भूल रहे हैं कि बिना निमित्त के उपादान भी कार्यकारी नहीं होता है। चाहे भगवान ऋषभ देव हो, चाहे भगवान महावीर स्वामी हो, उनकी दिव्य ध्वनि जब तक गणधर नहीं आए तब तक नहीं खिली। अनंत शक्तिमान जो अनंत शुद्ध आत्मा है, मुक्त आत्मा है, वह लोक के ऊपर भी जा सकती है, लेकिन धर्म द्रव्य का अभाव है, क्योंकि गमन करने में मुख्य निमित्त है धर्म द्रव्य। जब धर्म द्रव्य नहीं है, इसलिए आचार्य महाराज उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र जी के 10वें अध्याय में सूत्र लिखा, धर्मास्ति काया भावात, क्योंकि वहां धर्म द्रव्य का अभाव है। तो निमित्त का बहुत बड़ा प्रभाव हुआ करता है। इसलिए तो हम ये निमित्त बहुत अच्छे अच्छे जुटा करके हम यही सोचते हैं, अच्छे से अच्छे निमित्त बने ताकि हमारा जीवन भी बहुत अच्छा हो। निमित्त सोचिए, आज अगर आचार्य भगवंत नहीं होते तो कहाँ से पूज्य गुरुदेव सुधार सागर महाराज होते, और वो नहीं होते तो हम भी नहीं होते, श्रमण संस्कृति संस्थान भी नहीं होता, इतने सारे विद्वान भी नहीं होते, विद्वानों को तैयार करने का ये जो संस्थान है, केंद्र है, ये भी नहीं होता, ये कक्षा भी शायद नहीं चलती, क्योंकि जब हम नहीं होते, भले ही हम ये नहीं कहें, इसमें हमारा कोई अभिमान नहीं है, होंगे कोई दूसरे और पंडित जी होते, लेकिन कहाँ कितना कौन सा निमित्त बनता, कौन कितने लोग जुड़ पाते, कैसे समझा पाते, आगम का सही मार्ग वो दिखा पाते या नहीं, कुछ नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं हर वस्तु के पीछे, हर क्रिया के पीछे कोई ना कोई निमित्त जुड़ा हुआ रहता है, वो यहाँ पर अपन को समझना है। आइए अब तीसरे कल्याण की अपन चर्चा करते हैं, जिसका नाम है तप कल्याणक। अपनी पुस्तक निकाल लीजिए। तप कल्याणक किसे कहते हैं?
तीर्थंकर के मन में वैराग्य उत्पन्न होते ही लोकांतिक देव आकर उनके वैराग्य की सराहना करते हुए स्तुति करते हैं। क्या कह रहे हैं? तीर्थंकर के मन में जैसे ही वैराग्य के भाव उमड़े, अभी वैरागी नहीं बने, जैसे वैराग्य के भाव आए, तुरंत लोकांतिक देव वहां पर आते हैं। ये कौन होते हैं लोकांतिक देव? आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा, 16 स्वर्गों में से जो पांचवा स्वर्ग है जिसका नाम है ब्रह्मलोक, उस ब्रह्म स्वर्ग में ऊपर के स्थान पर अलग से उनका एक स्थान बना हुआ है, वहां पे लोकांतिक देव रहते हैं। शब्द है लोकांतिक। आचार्यों ने लिखा, क्योंकि अब इनका लोक मतलब संसार का अंत आ गया है। अंत आ गया मतलब अब ये संसार में नहीं भटकेंगे। अभी इस पर्याय में लोकांतिक देव के रूप में है, अगले भाव में नियम से मनुष्य बनेंगे और मनुष्य बनकर के नियम से मोक्ष परम पद को प्राप्त करेंगे। नियम है, मनुष्य बन के मुनि बनेंगे ही बनेंगे। एक भवावतारी होते हैं सभी लोकांतिक देव, इसलिए लोकांतिक इनको कहते हैं। इनका जीवन कैसा होता है? आचार्य ने लिखा, ये जहाँ रहते हैं वहां देवियों का प्रवेश नहीं होता। ये जहाँ रहते हैं पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी के समान रहते हैं। क्योंकि देवों के व्रत नियम तो होते नहीं, लेकिन चूंकि देवियां नहीं है इसलिए ब्रह्मचारी के समान इनको कहा गया है। इनको देवर्षि की भी संज्ञा प्राप्त है, देव ऋषि भी कहते हैं इनको। ये पूरे जीवन भर द्वादशांग का पाठ करते हैं और नीचे किसी कल्याणक में नहीं आते, सिर्फ तब कल्याणक। गर्भ में नहीं आएंगे, जन्म में नहीं, केवल ज्ञान में नहीं, समोषण में भी नहीं जाते, मोक्ष होने पर भी नहीं जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ एक तप कल्याण के अवसर पर ये तीर्थंकर भगवान के वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए आते हैं। एक बात मैं बहुत स्पष्ट यहाँ पर निवेदन करना चाहता हूँ, अनेक पुस्तकों में मैंने भी पढ़ा, हो सकता है आप लोगों ने भी कहीं पढ़ने में आया हो या आ जाता हो, तो कहीं पर लिखा होता है कि ये तीर्थंकर जो बनने वाले हैं उन राजा को, या जैसे उनके वैराग्य जागा तो उनको संबोधित करने के लिए आते हैं। संबोधित करने का मतलब उपदेश देना, कहना, समझाना। आचार्यों ने लिखा है, तीर्थंकर बनने वाले उन महान ऋषिराज जिन्हें जैसे ही दीक्षा लेंगे अंतर्मुख 63 रिद्धियों के धारी हो जाएंगे, ऐसे उन्हें किसी के द्वारा समझाने की आवश्यकता नहीं है। तीर्थंकर पूरे जीवन भर में किसी स्कूल में नहीं जाते, किसी को गुरु नहीं बनाते, वो स्वयंभू है, किसी से नहीं पढ़ते, ये नियम है। किसी से ज्ञान प्राप्त नहीं करते तीर्थंकर। तो इसलिए ये लोकांतिक देव उन्हें संबोधन करने का दुस्साहस नहीं करते, अपितु उनके वैरागी की अनुमोदना करते हैं। दो शब्द हैं, संबोधन और अनुमोदन। संबोधन नहीं, संबोधन का मतलब उपदेश देना, वो नहीं करते, अनुमोदना करते हैं। अनुमोदना का मतलब जैसे उनके मन में भाव उठा वैराग्य का, कहते हैं, धन्य हैं आप, धन्य हैं आप, धन्य हैं आप। संसार असार है, आपने संसार की असारता को जान लिया। वास्तव में मोक्ष मार्ग ही सच्चा मार्ग है जो आपने अपना मन बनाया है। मुझे दिगंबर वेश धारण करके वैराग्य को प्राप्त करके आत्म कल्याण करना है, यही मार्ग सच्चा मार्ग है। हम इसकी बहुत अनुमोदना करते हैं, बहुत सराहना करते हैं, और इस तरह से हम भी आपके मार्ग पर आगे बढ़े। इस प्रकार वो उनके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। और यहाँ पे फिर आगे लिखा, अनुमोदना करते हैं और सराहना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं लोकांतिक देव। उसके पश्चात तीर्थंकर पालकी में आरूढ़ होते हैं, जिसे देव, मनुष्य, विद्याधर आदि सात सात हाथ, सात सात कदम अपने कंधे पर रखकर दीक्षा वन तक ले जाते हैं। क्या मतलब हुआ? जैसे ही उन्हें वैराग्य हुआ, वो तीर्थंकर के लिए एक पालकी लेकर के आते हैं देवतागण, और वो उन्हें वहां पर दीक्षा वन में, जहां उनको वन में जाकर के और समस्त वस्त्राभूषण त्यागना है, जैनेश्वरी दिगंबर दीक्षा धारण करनी है, वहां पर उनको लेकर के जाते हैं। ले जाने के संबंध में यहाँ पर इन्होंने तीन शब्दों का प्रयोग किया है, देव, मनुष्य और विद्याधर। आचार्यों ने इस संबंध में लिखा है कि जैसे ही
वो देवता वो पालकी उठाने लगते हैं, तो मनुष्य बोलते हैं नहीं, ये पालकी हम उठाएंगे। जब आप लोगों ने कहीं पर ऐसा प्रसंग देखा हो, जब पंच कल्याणक आदि हुआ करते हैं, तब दीक्षा कल्याण के दिन ये दृश्य जरूर दिखाया जाता है। जैसे ही देवतागण पालकी उठाने को तैयार होते हैं, तो मनुष्य बोलते हैं नहीं, इस पालकी को उठाने का अधिकार हमारा है। देव बोलते हैं अरे, अब तक गर्भ कल्याणक हमने मनाया, जन्म कल्याणक हमने मनाया, तो तब कल्याणक भी हम मनाएंगे, हम लेकर के जाएंगे। तब उस समय उस स्थिति को देख करके आचार्यों ने लिखा, नहीं, आचार्यों ने कहा पहले, पहले सबसे पहले पालकी उठाने का जो अधिकार है वो मनुष्यों को है। क्यों है मनुष्यों को वो अधिकार? कि मनुष्य संयम को धारण कर सकते हैं, देवता नहीं कर सकते। और अभी तीर्थंकर बनने वाले जो वह राजा हैं, वो क्या कर रहे हैं, वैराग्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं, संयम मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। उस संयम को अंगीकार करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों को हुआ करता है। ठीक है, एक अपेक्षा से एक देश चारित्र त्रियंश में भी है, लेकिन अभी यहाँ बात देवों की चल रही है। वो तो नियम से असंयमी है, चाहे वो लोकांतिक देव हो, चाहे सौधर्मेंद्र हो, चाहे सर्वार्थ सिद्धि का देव हो, कोई भी हो, एक भवावतारी भी क्यों ना हो, नियम से असंयमी, नियम से एक भी नियम, एक भी संयम, एक भी व्रत नहीं होता उनके। तो इस अपेक्षा से सबसे पहले 7 कदम मनुष्य उठाते हैं, फिर उसके पश्चात वो आगे बढ़ते हैं। फिर विद्याधर और देवताओं के माध्यम से वो पालकी में विराजमान होकर के और दीक्षावन तक उन्हें ले जाया जाता है। वहां चंद्रकांत मणि की शिला पर विराजमान होकर पद्मासन मुद्रा में पूर्वाभिमुख होकर सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार करके पंचमुष्टि के श्लोच करते हुए तीर्थंकर जिन मुद्रा को धारण करते हैं। कितनी सारी बातें हो गई। देखिए, वहां पर पहुंचते हैं, कौन सी शिला, चंद्रकांत मणि की शिला, छोटी मोटी शिला नहीं, चंद्रकांत मणि की शिला पर विराजमान होकर के और पद्मासन मुद्रा में बैठते हैं। सबसे पहले जब दीक्षा ली जाती है, अपना सब कुछ वस्त्राभूषण उतारे और जो आसन होता है, खड़गासन नहीं होता, पद्मासन नियम है। बाद में भले वो खड़गासन से तपस्या करके मोक्ष को प्राप्त हो जाए, लेकिन दीक्षा के समय उनका नियम से जैसे ही दीक्षा लिए पद्मासन में विराजेंगे। और पूर्वाभिमुख, दिशाओं का बहुत बड़ा महत्व होता है। हाँ, ऐसा नहीं समझना। अगर मैं पूछता हूँ, बहुत से लोग, प्रसंग आगे इसलिए कह रहा हूँ, बहुत से लोग कहते हैं वास्तु क्या है, क्या होता है दिशाएं, कुछ नहीं है, ये तो अभी अभी चला है। हाँ, जिन लोगों को पचती नहीं है ना कोई बात, जिन लोगों को किसी का कमेंट करना है, बुराई करना है, वो लोग कहते हैं अरे कुछ नहीं है वास्तु, ये तो अभी अभी चला है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, वास्तु का मतलब क्या है? वास्तु का बहुत सीधा सा तात्पर्य है दिशाओं के अनुसार अपने घर की रचना करना। जब आग्नेय शब्द का प्रयोग किया गया, तो अग्नि का स्थान वही होना चाहिए ना। और वहां अगर जल का स्थान आपने रख दिया, तो अग्नि और जल का तो बेर है आपस में, दुश्मनी तो होगी होगी, घर में अशांति और कलह तो होगा ही होगा। ईशान कौन है? तो वहां पे जिनेंद्र देव का स्थान है, पानी का स्थान है। ये सारे के सारे ऐसे नहीं बनाए गए। अगर ऐसे ही बनाए गए, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर ये क्यों लिखा कि तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं, मुनि अवस्था को धारण करते हैं, तो पूर्वाभिमुख होकर के बैठते हैं। पूर्वाभिमुख का ना, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके, किधर भी बैठ जाते, क्या फर्क पड़ता है? दक्षिण में देख कर, उत्तर में देख लो, पश्चिम में देख लो, किधर भी देख लो ना, फर्क क्या पड़ रहा है? अगर दिशाओं में दम नहीं है, अगर दिशाओं में के बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर किधर भी बैठ जाओ। बहुत से लोग कहते हैं सिर्फ दक्षिण में क्यों करना चाहिए, सिर्फ पूर्व में क्यों करना चाहिए, भोजन करते समय उत्तर या पूर्व में क्यों हमारा फेस होना चाहिए। हर चीज का लॉजिक है, हर चीज के पीछे कोई ना कोई तर्क दिया हुआ है। ऐसे मनमर्जी से कुछ नहीं, और आप करके देख लीजिए। जब तीर्थंकर भगवान समोषण में विराजमान होते हैं, तब दो दिशाएं होती है, या तो उत्तर में या पूर्व में मुख करके विराजमान होते हैं। क्यों बनाया है इनको? कहीं ना कहीं इनका महत्व है।
इसीलिए इन सब बातों को यहाँ पर इंगित किया गया है। पूर्वाभिमुख होकर के पद्मासन में बैठ करके सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार करके, हाँ, तीर्थंकर जो बन रहे हैं, अभी दीक्षा धारण कर रहे हैं, वो कभी नमोकार नहीं बोलते। हाँ, अच्छी तरह से सुन लीजिए। तीर्थंकर कभी भी अपने गृहस्थ अवस्था में या ध्यान अवस्था में या कहीं पर भी पूरे जीवन भर में नमोकार नहीं बोलते। ये कैसे बात हो गई? हाँ, वो सिर्फ और सिर्फ सिद्ध भगवान का ध्यान करते। सॉरी, वो सिर्फ और सिर्फ सिद्ध भगवान की स्तुति करते हैं, सिद्ध भगवान को नमोस्तु करते हैं। आचार्यों ने लिखा, जब वो दीक्षा लेते हैं सिर्फ नमः सिद्धेभ्य है ऐसा बोल करके और दीक्षा को धारण करते। ओम भी नहीं लगाते, क्योंकि ओम में पंच परमेष्ठी है। फिर आप कहोगे हमने तो सुना है पार्श्वनाथ भगवान ने वहां पे नमोकार मंत्र सुनाया था नाग नागिन को। ये प्रसंग आगम से मेल नहीं खाता है। मूल ग्रंथ जो उत्तर पुराण है, उसमें आचार्य गुणभद्र स्वामी महाराज ने उस प्रसंग को वहां पर लिखा, और उन्होंने कहा, उन्होंने वहां पर उपदेश दिया, उपदेश दिया, नमोकार नहीं सुनाया। ये तो बाद के चालीसा में पंडित विद्वानों ने, किन्हीं ने, रचनाकारों ने नमोकार मंत्र की महिमा बतलाने के लिए बता दिया, बोल दिया, लेकिन वहां उन्होंने नमोकार मंत्र नहीं सुनाया। आगम में, मूल आगम में कहीं नहीं है। पार्श्वनाथ भगवान ने वहां उस समय जब वो तापसी, वो सारा का सारा प्रसंग, और लकड़ी जलती हुई थी, अवधि ज्ञान से जाना, सारी चीजें, उस समय किसी भी मूल आगम में नहीं लिखा कि नमोकार सुनाया। ये आपकी आरती में, चालीसा में, इन सब में आता है, वो अलग बात है, उसके लिए हम नहीं कहेंगे। वो आचार्यों ने नहीं लिखा, वो मूल आगम से लिखा गया है, ये जरूरी नहीं हो किसी भी विद्वान ने, पंडित जी ने लिख दिया, हम क्या करें। लेकिन मूल बात तो नमोकार मंत्र नहीं, अपितु केवल मात्र सिद्ध परमेष्ठी की आराधना करके पंचमुष्टि केशलोच करते हुए। पंचमुष्टि केशलोच का मतलब क्या होता है? कि बस 5 जगह से बालों को उखाड़ लिया? नहीं, अगर ऐसा करोगे तो 5 जगह फिर ये मुंह मुंह के दाढ़ी के कैसे जाएंगे? पंचमुष्टि का मतलब होता है अंगुलियां जो पांच, 4 अंगुली और एक अंगूठा, तो 5 अंगुलियां हैं, इनको मुष्टि, मुष्टि माने मुट्ठी बना के, तो फिर केशलोच, केशलोच जो होता है ना, वो इस तरह से होता है, इस तरह से। तो ये पंचमुष्टि केशलोच कहलाता है। पहले हम इसका अर्थ जानते थे कि बस 5 जगह रख देते हैं और फिर वो केशलोच करते हैं। तो हमने पूज्य गुरुदेव से जब इस जिज्ञासा का समाधान किया, तब उन्होंने कहा, अगर ऐसा मानोगे कि 5 बार में बाल उखाड़ के फेंक देते हैं, तो फिर मुंह छोड़ दाढ़ी के कहाँ जाएंगे? उनको कैसे निकालोगे? और प्रैक्टिकली अगर अपन सोचें, तो सब बालों को, जितने भी बाल हैं, उनको 5 बार में कैसे निकाल सकते हैं? बोले हाँ, पंच का मतलब 5 बार नहीं लगाना, उन्होंने वहां कहा पंच का मतलब 5 अंगुलियों को मिलाने पर जो मुट्ठी माने मुट्ठी बनी, उससे केशलोच करते हैं ऐसे। इस प्रकार दीक्षा को धारण करते हैं, और निर्ग्रंथ दिगंबर जिन मुद्रा को धारण करते हैं, ये कहलाती है आपकी वैराग्य अवस्था, तप कल्याण। सौधर्मेंद्र केशों को क्षीर सागर में विसर्जित करता है। वो केश सामान्य नहीं है, वो एक तीर्थंकर बनने वाले उस महान आत्मा के हैं। तो उन केशों को लेकर के रत्न पिटारे में रख करके, और वो जाता है और 5वें समुद्र क्षीर सागर में जाकर उनका विसर्जन करता है। इस प्रकार दीक्षा के उपरांत तीर्थंकर की पूजा भक्ति करके देवगण अपने अपने स्थान पर लौट जाते हैं, और इसी को तब कल्याणक कहा जाता है। कहने का बहुत सीधा सा तात्पर्य है, जब तीर्थंकर बनने वाली वो महान आत्मा अपने राजपाट से वैराग्य को धारण कर लेते हैं, मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, बारह भावनाओं को भाते हुए, संसार की असारता को देखते हुए, संसार की उस वास्तविकता का परिचय करते हुए, अनित्य अशरण आदि का चिंतन करते हुए, वो निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा को धारण करते हैं। सोचिए, छोड़े 14 रत्न नवोनिधि, अरु छोड़े संग साथी,
कोटि 18 घोड़े छोड़े, 84 लाख हाथी। इत्यादिक संपत्ति बहु तेरी, जीर्ण तृण सम त्यागी। नीति विचार नियोगी को, राज दियो बड़भागी। वैराग्य भावना की ये पंक्तियां हैं। वहां पर लिखते हैं, कितनी सुंदर लाइनें हैं। अपने आप के आत्म कल्याण के लिए उन्होंने लाखों करोड़ों हाथी घोड़े, उस संपदा को, 6 खंड के अधिपति। सोचिए, हम और आप तो थोड़ा सा जो धन संपत्ति है उसी को नहीं छोड़ पा रहे हैं। जो थोड़ी सी संपत्ति है जिसके हम मालिक हैं, चेतन परिग्रह या अचेतन परिग्रह, हम तो उसको भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। उनके उनके मुकाबले अगर हम बात करें, तो उनके तो हम एक पिन पॉइंट भी नहीं है हमारे पास। लेकिन उसके बावजूद भी अभी वैराग्य नहीं है। लेकिन जब वैराग्य की उत्पत्ति होती है, तो सारा का सारा परिग्रह, चाहे वो चेतन हो चाहे अचेतन हो, सबको छोड़ करके और आगे बढ़ जाते हैं। एक ही लक्ष्य, मुझे आत्म कल्याण करना है। ये संपत्ति, ये वैभव मुझे पुण्य से मिला है, मुझे इसमें नहीं फंसना। मैं कब तक संसार में भटकता रहूंगा? मुझे आत्म कल्याण करना है। कर्म बंध तो अनादि काल से चल रहा है। मैं तप आदि को, संयम आदि को धारण करके कर्मों की निर्जरा करूं। ये मात्र मेरे मनुष्य पर्याय में ही संभव है। ये भावना ला करके मन में, और वो दीक्षा को धारण करते हैं और कर्मों की निर्जरा करते हैं। ये सब जो अपन ने समझा, इसका नाम है तप कल्याणक, जिसे दीक्षा कल्याणक भी कहते हैं। ये दीक्षा भी कहते हैं। शास्त्रों में निष्क्रमण कल्याणक भी शब्द का प्रयोग होता है। निष्क्रमण, निकलना, मतलब वैराग्य को प्राप्त हो जाना। आइए, इसके बाद में है चौथा कल्याणक, जिसका नाम है ज्ञान कल्याण, जिसे केवल ज्ञान कल्याणक भी कहते हैं। उसे वह क्यों कहते हैं, क्या है उसका स्वरूप और उसमें क्या हुआ करता है, आइए देखिए। अपनी कठोर तपस्या के द्वारा घातिया कर्मों के नष्ट होने से तीर्थंकर को केवल ज्ञान प्राप्त होता है। अपनी कठोर तपस्या के माध्यम से, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। केवल ज्ञान की प्राप्ति ऐसे नहीं हो जाती। गए, दीक्षा ले लिए, कपड़े उतारे, ध्यान में बैठ गए और केवल ज्ञान हो गया, नहीं। हजारों हजारों वर्ष, हजारों हजारों दिन लग जाते हैं उस केवल ज्ञान को प्राप्त करने में। आदिनाथ भगवान ने दीक्षा के बाद 1000 वर्ष तक कठोर साधना की थी। 1000 वर्ष की बात कर रहा हूँ। तब जाकर के कहीं उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। बाहुबली भगवान, चलो वो तो आदिनाथ भगवान तो विहार आदि भी करते रहे, लेकिन बाहुबली भगवान के बारे में, 1 वर्ष तक, पूरे 12 महीने तक खड़े रहे एक ही स्थान पर अड़े। ये कहलाती है साधना, ये कहलाता है तप। आप क्या सोचते हैं? बहुत से लोग एग्जाम्पल देते हैं, हम तो भरत चक्रवर्ती जैसे बनेंगे, कपड़े उतारे और अंतर्मुख में केवल ज्ञान। भैया, इस भाव में आपको दिख रहा है कि भरत चक्रवर्ती ने बहुत अधिक दिनों तक साधना या तप नहीं किया, लेकिन इसके पीछे उनका वैराग्य तो देखिए। इसके पीछे उनके पूर्व भव की साधना तो देखिए। पूर्व भव का तप, पूर्व भव की साधना ने ही तो उन्हें इतना मजबूत बनाया कि घर में रह के वैरागी का एग्जाम्पल देते हैं। जो लोग ये तर्क देते हैं ना, हम तो भरत चक्रवर्ती जैसे कपड़े उतारेंगे और केवल ज्ञान हो जाएगा, मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या भरत चक्रवर्ती जैसा वैराग्य घर में है क्या तुम्हें? उनके वैराग्य की चर्चा तो देवों में हुआ करती थी। आप लोगों को प्रसंग ज्ञात होगा कि एक देव उनकी प्रशंसा सुन करके उनकी परीक्षा करने के लिए आया। तब उन्होंने उसको कहा, बूढ़ा सा अन्य रूप में बना करके आया था, मैं तुम्हारा पूरा राजमहल, 6 खंड के अधिपति हो, 96 रानियां हैं, इन सब के होने के बावजूद भी आप आत्म कल्याण की बात करते हैं। तो उन्होंने कहा, तेल से भरा कटोरा दिया और एक सैनिक पीछे लगा दिया, तुमने अगर पूरा राजमहल ढूंढो, घूमो, जो तुम्हें देखना हो सब घूमो, पूरी 96 रानियों का रूप लावण्य देखो, कोई आपत्ति नहीं,
लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस पूरे भरे हुए कटोरे में से एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए नीचे। और जैसे ही गिरेगी तो सिर कलम हो जाएगा। सैनिक चल रहा है साथ में तलवार लेकर के। वो जा करके आए, पूरा देख करके आए। देख करके आने के बाद में उनसे पूछा, क्या हुआ, देखा है? तो क्या खाक देखा है? ध्यान तो इस कटोरे पे था। अगर इसमें से एक भी बूंद गिर जाती तो पीछे से मार देते। बस बस यही स्थिति है। भरत चक्रवर्ती की भी यही स्थिति थी। ध्यान कहाँ था? आत्मा रूपी कटोरे। सब कुछ कर रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, सब जगह आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, राजनीति, न्याय नीति, सब 6 बजा रानियों के साथ में भोगो भोग सब कर रहे हैं, राज्य सब। लेकिन उसके बावजूद भी दृष्टि थी आत्मा पर। लक्ष्य था, मुझे आत्म कल्याण करना है, बाहर के भोगो भोग में नहीं फंसना। ये सारी की सारी जो बातें हैं, केवल ज्ञान ऐसे नहीं हो जाता, कठोर साधना और तप के द्वारा जो घातीय कर्मों को नष्ट करते हैं। घातीय कर्म कौन से हुए? 4 कर्म: ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय। ये 4 कर्म घातीय कर्म कहलाते हैं, जो आत्मा के मुख्य अनुजीवी गुणों का घात करते हैं। आत्मा के मुख्य 4 गुण है ना: अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। इन 4 गुणों का जो घात करते हैं वो 4 घातीय कर्म कहलाते हैं। और इन कर्मों को नाश किया उन्होंने तो 4 गुण प्रकट हो गए। अनंत चतुष्टय प्रकट हो गया, साथ में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जिसके प्रभाव से सब कुछ निष्प्रयास दर्पणवत उनके ज्ञान में झलकने लगता है। भगवान कुछ देखते नहीं, भगवान किसी को देखते नहीं, भगवान के ज्ञान में अपने आप झलकता है। शब्द का प्रयोग है ना, निष्प्रयास दर्पणवत। निष्प्रयास, प्रयास से रहित होकर के, कोई कोशिश नहीं करते। अच्छा, जैसे अपन लोग जानते हैं ना, जैसे हम छद्मस्त हैं अपन लोग, तो अपन किसी चीज को जानने की इच्छा करते हैं। किसी चीज को जान करके उसको ग्रहण करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। तीर्थंकर या केवल ज्ञानी भगवान को ऐसी इच्छा ही नहीं होती। वो तो इच्छातीत हो गए, वीतरागी हो गए वो तो। उनके ज्ञान में दर्पणवत झलकता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये शब्द, बहुत महत्वपूर्ण। ज्ञान की ओर अग्रसर होना और एक ज्ञान में झलकना। जैसे दर्पण का उदाहरण हमेशा दिया जाता है। आचार्य भगवान अमरचंद स्वामी महाराज ने भी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में स्पष्ट रूप से यही उदाहरण दिया। दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र तज्जयति परम ज्योति समम समस्ते अनंत पर्याय। दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। दर्पण तल इव सकला पदार्थ मालिका यत्र प्रतिफलंती। जैसे दर्पण में सभी पदार्थ अपने आप दिखते हैं, दर्पण देखता नहीं। 2 शब्द है, एक तो देखना और एक दिखना। देखना और दिखना। देखना राग का प्रतीक है और दिखना वीतरागता का प्रतीक। फिर से बोल रहा हूँ, 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है: देखना और दिखना। दिखना हमारे, हमें दिख रहा है। ऐसे एग्जाम्पल समझिए, सामान्य है उदाहरण समझिए। हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, एक बार देखा, दोबारा तुरंत मन हुआ उसको फिर देखें। कब राग है तब तो देख रहे हैं। बहुत बार ऐसी स्थिति हमारे सामने आती है कि हम आंख खोल करके देख रहे हैं और देखते देखते हम कहीं खो जाते हैं। ट्रेन में बैठे हैं, फ्लाइट में बैठे हुए हैं, हम कहीं खो जाते हैं, हमारा उपयोग बदल जाता है और सामने वस्तुएं आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। हम देख नहीं रहे, वो वस्तुएं दिख रही है, क्योंकि उनके प्रति हमारा राग नहीं है। ऐसे ही केवल ज्ञानी भगवान जो हुआ करते हैं, केवल ज्ञान जिनको प्राप्त हो जाता है, वो किसी भी वस्तु को देखते नहीं, उन्हें दिखती है। दर्पण देखता नहीं है। दर्पण के सामने जो जो वस्तु आती जाएगी वो अपने आप दिखती जाएगी, झलकेगी, इसलिए झलकने शब्द का प्रयोग किया। वीतरागी है, वो किसी को भी इंटेंशनली नहीं देखते हैं, उनके ज्ञान में अपने आप झलकता है। इसी बीच
सौधर्मेंद्र की आज्ञा से कुबेर समोशरण की अद्भुत रचना करता है, जिसमें विराजमान तीर्थंकर की समस्त देव भक्ति भाव पूर्वक अर्चना कर केवल ज्ञान महोत्सव मनाते हैं, और इसी का नाम ज्ञान कल्याणक होता है। सौधर्मेंद्र की आज्ञा मिली, कुबेर पूरा का पूरा ये क्या, आप पढ़िए समोषण का वर्णन हरिवंश पुराण में आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी महाराज ने कितना सुंदर वर्णन किया है। जमीन से 5,000 धनुष ऊपर जाकर, कितने धनुष? 5,000 धनुष। एक धनुष में कितने हाथ होते हैं? एक धनुष में 4 हाथ होते हैं, और एक हाथ जो है वो 1.5 फुट का हुआ करता है। तो सोचिए 5,000 धनुष, इसीलिए बताया वहां पे 20,000 सीढ़ियां चारों दिशाओं में लग जाती है। भगवान को जैसे ही केवल ज्ञान हुआ, वो जहां से बैठ करके साधना कर रहे थे वहां से 5,000 धनुष ऊपर आकाश में विराजमान हो जाते हैं अपने आप ही। और वहां होने के बाद जैसे माना कि ये भगवान हुए, इनके इनके बेस को आधार लेकर के, और यहाँ पूरे समोषण की रचना होती है, पूरा फलक। और फिर वहां से चारों दिशाओं में 20-20 हजार सीढ़ियां बना देते हैं। और ये पूरा समोषण बिल्कुल निमिष मात्र में, पल मात्र में। आप पढ़िए मेरे ख्याल से, हाँ, अगला चैप्टर भी समोषण का ही है, और उसमें यही कहा है कैसे बिल्कुल पता ही नहीं चलता, थकान नहीं होती 20,000 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाने में। पहुंचते ही मान स्तंभ देखते हैं। उसके बाद में उन्होंने अलग अलग व्याख्या, वहां बहुत विशेष वो कूट बने हुए हैं। पहले जल भूमि, खातिका भूमि, उपवन भूमि, लता वृक्ष भूमि, ये सब भूमिया वहां पे बनी हुई है। 8वीं भूमि है श्री मंडप भूमि, उसके सब तरफ पूरे 12 कोठे बने हुए हैं, 12 स्थान बने हुए हैं। ये सब वर्णन अपन विशेष रूप से और अगली कक्षा में देखेंगे, क्योंकि अगला चैप्टर ही समोषण का है। तो ये जो वर्णन है करने का तात्पर्य इस तरह, सौधर्मेंद्र की आज्ञा से वहां पर कुबेर इस समोषण की रचना करता है। और जैसे ही रचना होती है, वहां पर सबसे पहले वो देवतागण उनकी पूजा अर्चना करते हैं। उनके केवल ज्ञान की पूजा हुआ करती है भगवान के। और वास्तव में उस केवल ज्ञान को प्राप्त करके अरिहंत पद को उन्होंने प्राप्त किया। तीर्थंकर प्रकृति का उदय यहाँ पर प्रकट हो गया। इसके पहले तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं था। बंदे तो उन्होंने पहले से करे आ रहे हैं, लेकिन उदय कहाँ होता है? तो उन्होंने कहा तीर्थंकर प्रकृति का उदय होता है 13वें गुण स्थान में, मतलब केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद। तब से हम वास्तव में वो एक तरह से यूं कहिए कि ओरिजिनल तीर्थंकर बने। अब तक तो अपन क्या बोलते हैं, जैसे तीर्थंकर मुनि, है ना, तीर्थंकर बालक, तीर्थंकर राजा। अब वो वास्तव में तीर्थंकर बने। तीर्थंकर मुनि क्यों कहा? ऐसे मुनि महाराज जो आगे तीर्थंकर बने। तीर्थंकर बालक, ऐसा बालक जो आगे तीर्थंकर बनेंगे, तो ऐसा, इस तरह से तो ये कहलाता है ज्ञान कल्याण। पूरा समोषण में तीर्थंकर भगवान बैठते हैं, यहाँ संक्षेप में दिया हुआ है। इसमें अपने को ये भी समझना चाहिए, ऐसे कोई भी तीर्थंकर नहीं होते जो बिना उपदेश दिए मोक्ष चले जाए। नियम तीर्थंकर के लिए, सामान्य केवली तो जा सकते हैं, जैसे मुख केवली, उपसर्ग केवली, अंतकृत केवली, हो सकता है इनकी गंधकुटी भी ना लगे। लेकिन तीर्थंकर के लिए नियम है, वर्ष पृथक तो उनको उपदेश देना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तीर्थंकर बनने से पहले उन्होंने भावना भाई थी, 16 कारण भावना और विश्व कल्याण भावना। तो जब आप तीर्थंकर बन गए, तो अब कीजिए विश्व का कल्याण। विश्व कल्याण करने का भावना भाई थी, अब आ गया समय। और एक तीर्थंकर भगवान जब उपदेश देते हैं, तो आचार्यों ने लिखा, तीनों लोकों के जीव, ऊपर से वैमानिक देव, मध्यलोक से मनुष्य और तिर्यंच, और अधोलोक से पहली पृथ्वी में जो भवनवासी और वेंतर देव हैं, और साथ में मध्यलोक में जो ज्योतिषी देव हैं, सब वहां समोषण में पहुंचते हैं और भगवान की उस दिव्य देशना का लाभ लेते हैं। और उस दिव्य उपदेश को सुनकर के आचार्य ने लिखा, कितने ही भव्य मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेते हैं। कितने ही सम्यक दृष्टि जीव व्रतों को अंगीकार करते हैं, वहीं समोषण में भगवान के साक्ष्य में मुनि बन जाते हैं, हारिकाएं बन जाती हैं। ऐसा भी स्थिति है, ऐसा भी वर्णन लिखा है
और तो और ऐसा भी होता है कि इधर भगवान का उपदेश चल रहा है, कोई मुनि बने, मुनि बन करके इतना उत्कृष्ट वैराग्य हुआ, और वहीं पे समोषण में ही चार घातीय कर्मों का नाश हुआ और केवल ज्ञान प्रकट हो गया। ऐसा भी हो जाता है। तो ये सब चीजें निश्चित रूप से आत्म कल्याण के लिए बहुत बड़ा साधन है। भगवान का उपदेश कितना महत्वपूर्ण है, उस उपदेश को सुन करके कितने लोग, कितने जीव वहां पर अपना आत्म कल्याण करते हैं। अंतिम कल्याणक है जिसका नाम है मोक्ष कल्याणक। किसे कहते हैं और कैसे मनाया जाता है, तो लिख रहे हैं, संपूर्ण कर्मों के नष्ट होने के बाद तीर्थंकर को निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। 8 प्रकार के कर्म हैं, चार कर्मों का तो नाश हो ही गया, अब बचे चार आघातीय कर्म, आयु, नाम, गोत्र और वेदनी। इन चारों कर्मों का भी नाश कर देते हैं, 8 कर्मों का नाश हो गया, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म सबसे रहित हो गए, शुद्ध आत्मा हो गई। तब देवगण मोक्ष स्थली पर आकर उनका अग्नि संस्कार करते हैं। इस संबंध में आचार्यों ने दो प्रमाण कहे हैं। एक प्रमाण के अनुसार तो उनका शरीर कपूर की भांति उड़ जाता है, केवल नख और केश रहते हैं, तो नख और केश का अग्नि संस्कार करते हैं और फिर उसकी राख को कोई क्षीर सागर में बहाते हैं। दूसरे प्रमाण के अनुसार ये भी वर्णन मिला कि उनके नख केश चले जाते हैं, मतलब नख और केश रह जाते हैं, शेष कपूर के भांति उड़ जाता है, और देवता अपनी विक्रिया से उन हूबहू वैसा उनका शरीर बनाते हैं और फिर उसका अग्नि संस्कार करते हैं, अग्नि कुमार देव आदि। उस अपेक्षा से यहाँ पर इन्होंने यहाँ लिखा है। तदनंतर उस भस्म को मस्तक पर लगाकर उन जैसा बनने की भावना करते हैं। वो भस्म सामान्य नहीं है, तीर्थंकर के शरीर, जिस जिस शरीर में रह करके उस आत्मा ने उस मोक्ष परम पद को प्राप्त किया, सोचिए वो शरीर भी कितना धन्य है। शरीर का अग्नि संस्कार करके भस्म को मस्तक पर लगाते हैं। फिर समस्त इंद्र मिलकर आनंद नाटक करते हैं। इस प्रकार सभी देव विधि पूर्वक निर्वाण की पूजा करके अपने अपने स्थान पर लौट आते हैं, और इसी को हम मोक्ष कल्याणक कहते हैं। आनंद नाम का एक नाटक हुआ करता है, जिसमें पूरे गर्भ से लेकर के और मोक्ष कल्याणक तक की पूरी यात्रा का वर्णन उन देवताओं के द्वारा किया जाता है, और वो करते हुए सबको आनंदित करते हैं, सबको उस प्रसंग में लेकर के चलते हैं कि देखो किस प्रकार तीर्थंकर का गर्भ में आना, जन्म हुआ, सारी चीजें। और फिर उसके पश्चात मोक्ष कल्याणक की पूजा कही गई है, बड़े बहुत भक्तिभाव से उस स्थान से जहां से उन तीर्थंकर भगवान को मोक्ष परम पद की प्राप्ति हुई है, उस स्थान पर निर्वाण स्थली की पूजा आदि के माध्यम से। एक और प्रसंग यहाँ पर अपने को समझना चाहिए कि वहां उस स्थान पर उनके सौधर्मिंद जो है वो वज्र से उनके चिन्ह बना देता है, जिससे अन्य लोग भी उनकी चरण वंदना वहां पर कर सके। वज्र से बनाने का तात्पर्य वो हमेशा शाश्वत तो नहीं है, नहीं तो वर्तमान में अपने को दिखते, लेकिन जहां से वो मोक्ष को प्राप्त हुए वहां पर वज्र की उस कील से उसको उकेर दिया जाता है, ताकि आगे आने वाले समय में, जैसे आज अपन बोलते ही हैं कि सम्मेशहर जो है वो शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है, 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष परम पद को प्राप्त किया, 4 तीर्थंकरों ने अन्य स्थानों से, तो ये सब स्थान मोक्ष स्थली कहलाती है। और उस स्थान पर पहुंच करके देवता वहां मोक्ष कल्याणक मनाते हैं। हम और आप इन पंच कल्याणकों को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब यही भावना अपनी है कि हम भी इन पंच कल्याणकों में से मतलब एक को प्राप्त करेंगे तो सबको ही कर लेंगे। हाँ, कल्याणक तो कल्याणक की दृष्टि में, ऐसे तो मोक्ष तो सामान्य केवली को भी होगा, केवल ज्ञान तो सामान्य केवली को भी होगा, लेकिन फिर वो केवल ज्ञान कल्याणक नहीं होगा, क्योंकि कल्याणक तो तीर्थंकरों के हुआ करते हैं। समय आपका हो रहा है, बस यही निवेदन और यही भावना कि जैसे इन पंच कल्याणकों को अपन ने समझा, इन पंच कल्याणकों के माध्यम से कितनी धर्म की प्रभावना होती है, कैसे उस महान आत्मा ने तो अपने आत्म कल्याण किया ही किया, लेकिन उनके माध्यम से कितनी आत्माओं का कल्याण होता है, कितनी आत्माएं परमात्मा बनती है, न केवल उनके प्रत्यक्ष रहते हुए। मैं तो कहता हूँ आज भले ही वो तीर्थंकर हमारे सामने नहीं है, लेकिन परोक्ष रूप से भी कितने जीवों का कल्याण कर रहे हैं।
भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष गए लगभग 2550 साल हो गए, 2549 अपन बोलते हैं अभी, इस साल से 2550 बोलने लगेंगे। इन 2550 साल में सोचिए, इतने मोक्ष, इतने दूरी होने के बावजूद भी आज भी हम महावीर भगवान की पूजा करते हैं, आज भी हम उनको मानते हैं, आज भी हम उनके अनुसार चलते हैं, आज भी उनके द्वारा उपदेशित माँ जिनवाणी हमारे सामने है, उसके माध्यम से आत्म कल्याण करते हैं। सोचिए, भगवान तो मोक्ष चले गए, लेकिन मोक्ष चले जाने के बाद में हम लोगों को मोक्ष मार्ग का उपदेश दे करके गए हैं, माँ जिनवाणी हमें प्रदान करके गए हैं, जिसके माध्यम से हम अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। इसलिए धन्य है जिन्होंने इन कल्याणकों को प्राप्त करके तीर्थंकर जैसे महान परम पद को प्राप्त किया। हम सब भी उन्हें यही भावना पाते हैं, हमारे भी कल्याणक हों, हम भी उस मोक्ष मार्ग पर लग करके आत्म कल्याण करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की